नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज 1 अगस्त 2023 को आइए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि जो ऑब्जर्व वेदर है, पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल हुई है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। लाल कलर जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 21 सेंटीमीटर से ज्यादा, और जो ऑरेंज कलर है ये 11 सेंटीमीटर से ज्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल का क्षेत्र है, और जो येलो कलर है वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा और 11 सेंटीमीटर से कम है। तो आप यहाँ देखेंगे कि उड़ीसा में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, और बिहार, GWB, झारखंड, ईस्ट MP और मध्य महाराष्ट्र में वेरी हैवी रेनफॉल, और जो येलो कलर है जिसमें पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में और कोंकण गोवा में हैवी रेनफॉल देखने को मिले जो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा और 11 सेंटीमीटर से कम है। ये कुछ जो बहुत मैक्सिमम रेनफॉल हुई है उसके अमाउंट है। आप देखेंगे भुवनेश्वर में 26 सेंटीमीटर, मध्य महाराष्ट्र में 14 सेंटीमीटर और ईस्ट मध्य प्रदेश में 12 सेंटीमीटर, बिहार और कोंकण गोवा में 11 सेंटीमीटर, झारखंड में 13 सेंटीमीटर मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिली है। और मैं आज के वेदर सिस्टम की बात करूं तो जो मानसून ट्रफ का वेस्टर्न पार्ट है यानी पश्चिमी भाग है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय के पास है, मतलब हिमालय की तरफ ही है जो सही से दिख नहीं रहा। जो ईस्टर्न पार्ट है वो आपका गोरखपुर से शुरू होता है और DD जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है और उससे होते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक जा रहा है। और कल जो लो प्रेशर एरिया था वो आज सुबह पहले डिप्रेशन बना 5-5:30 बजे, उसके बाद और फर्दर इंटेंसिफाई होकर 8:30 बजे DD डीप डिप्रेशन बन गया है जो नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट करेगा, जिसके कारण पूरा हम देखेंगे ईस्ट और उससे एडजॉइनिंग इंडिया में अगले 3-4 दिनों तक बारिश होगी। और इसमें इस वाले चित्र में आप देखेंगे तो जो मूवमेंट है या इंटेंसिफिकेशन है सिस्टम की वो दिख रहा है, कैसे वो लो से वेलमार्क बना, वेलमार्क से DD डिप्रेशन, डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन बना। और ये कुछ मुख्य बिंदु है। जो DD है वो उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से लगे हुए क्षेत्र में है, और जिसके कारण अगले 3-4 दिनों में पूर्वी और पूर्वी भारत में अच्छी रेनफॉल देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ एक्सट्रीमली रेनफॉल होने की संभावना भी है। साउथ पार्ट जो है GWE का आज 24 घंटे में, और उड़ीसा में अगले 48 घंटे में, और ईस्ट मध्य प्रदेश में 3 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी। और पश्चिम भारत में भी जैसे जैसे ये जो सिस्टम है मूव करेगा वेस्ट की तरफ तो 3 से 6 तारीख को अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और कोंकण गोवा की बात करें तो अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश होगी, उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। और सदर्न पेनिनसुलर जो इंडिया हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी पहले से ही कम चल रही है जो अगले 5 दिनों तक कम ही रहेगी। अगर इस वाले अगर पिक्चर की बात करूँ तो मैं इसमें दिखा रहे हैं कैसे उसका फोरकास्ट ट्रैक है, ऑब्जर्व ट्रैक है, DD कैसे चल रहा है और कैसे मूव करेगा। तो उम्मीद है कि आज शाम को लगभग 12 UTC के आसपास वो एज ए DD बांग्लादेश कोस्ट को क्रॉस करेगा, इंडिया की तरफ बढ़ेगा। और मैं अब हैवी रेनफॉल की बात करूं तो आप देखेंगे जो रेड कलर दिखा रहे हैं वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है जो जो उड़ीसा और GWE भाग में होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ जो ऑरेंज कलर है यहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्ट MP और ईस्ट UP, इसी के साथ साथ कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और इसमें त्रिपुरा और मिजोरम में भी वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है जो 11 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी और 20 सेंटीमीटर से कम होगी। और जो येलो कलर है वो 7 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की संभावना है। असम, मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, CAP और गुजरात रीजन और उत्तराखंड आज के लिए। और कल की बात करूँ यानी 2 तारीख को तो आप देखोगे तो जो रेनफॉल का जो दायरा वो बढ़ गया है और इंटेंसिटी भी बढ़ गई है थोड़ा वेस्ट की तरफ, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, GWB और ईस्ट UP, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली रेनफॉल होने की संभावना भी है उड़ीसा में 1-2 स्टेशन पे। और येलो कलर जो है वहाँ हैवी रेनफॉल होगी पूरा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, उसी के साथ साथ उत्तराखंड, वेस्ट UP, ईस्ट राजस्थान, विदर्भा और मराठवाड़ा में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 2 तारीख को। और मैं अब 3 तारीख की बात करूं यानी डे 3 की, तो आप देखेंगे जो रेनफॉल का जो पूरा पैच है वो शिफ्ट हो गया वेस्ट की तरफ, और यहाँ पूरा आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया और उससे एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिल रही है। और बाकी जगह पे हैवी रेनफॉल है। ईस्ट इंडिया में जब सिस्टम दूर चला गया तो रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो गई। आप देख रहे हैं कि कोई ज्यादा वार्निंग नहीं है इस वाले रीजन में। डे 4 में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन रेनफॉल एक्टिविटी पूरा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के आसपास ही रहने की संभावना है।
और डे 5 में भी एक्टिविटी और कम हो जाएगी, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगले 5 दिनों तक रेनफॉल है ही, और पेनिनसुलर इंडिया में कोई रेनफॉल नहीं होगी अगले 4-5 दिनों में हैवी रेनफॉल की बात करें तो। और मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो लोकलाइज फ्लड होने की संभावना है, इसी के साथ साथ विजिबिलिटी कम होने की संभावना है रेनफॉल के कारण, और ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा अगर बारिश होगी तो। जो कच्चा रोड है वहां भी थोड़ा खराब होने की स्थिति है, पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज, वल्नरेबल स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर रहें, और लोकलाइज लैंडस्लाइड मडस्लाइड जो हिमालयन रीजन है वहाँ होने की संभावना है। क्रॉप्स भी थोड़ा जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उनके गिरने की संभावना है बारिश के कारण या हवाओं के कारण। तो कुछ एक्शन सजेस्ट करें, जैसे आप बाहर जाएं तो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और लो लाइंग एरिया में ना जाएं जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।